एक दफ़ा का जिक्र है कि दूर एक इलाके में नीलवन नामी एक किंगडम था। उस किंगडम के रहमदिल राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी दिव्या थी, जो कि इंतहाई हसीन थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे सारे किंगडम में थे। खूबसूरत होने के साथ साथ वो रहमदिल और समझदार भी थी। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से राजकुमारी की शादी सिपा सलार से तय की जाती है। सिपा सलार और राजकुमारी एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन राजा के दिल को तसल्ली नहीं होती। वो राजकुमारी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। राजकुमारी को पढ़ने का बहुत शौक था। उसने किंगडम में मौजूद हर किताब पढ़ रखी थी। एक दफ़ा राजा बहुत सख्त बीमार हो जाता है। उसके सारे जिस्म को खारिश की बीमारी हो जाती है। बहुत ज़्यादा इलाज और मुआवजा करवाने के बावजूद भी राजा को कोई आराम नहीं आता है। राजा दिन ब दिन नढाल होता जाता है और खारिश उसके जिस्म पर ज़्यादा होती जाती है। राजकुमारी दिव्या अपने बाप को लेकर बहुत परेशान होती है। फिर यूँ होता है कि एक दिन राजा इंतकाल कर जाता है। राजकुमारी बहुत रोती है। राजा ने उसे माँ और बाप दोनों बन के पाला था। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। राजा सबकी यादों में ज़िंदा रहता है। सिपा सलार राजकुमारी का इस मुश्किल वक्त में बहुत साथ देता है और पूरी कोशिश करता है कि राजकुमारी को अकेला महसूस ना हो और उसे खुश रखा जाए। दूसरी तरफ दरबार में सब लोग झगड़ा कर रहे होते हैं कि अगला राजा मैं बनूंगा, और ये नतीजा निकलता है कि सिपा सलार को राजकुमारी के साथ शादी के बाद राजा बना दिया जाए। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। राजकुमारी को दुल्हन बना के शादी के गहनों में सजाया जाता है, मगर उसका दिल बहुत उदास होता है। उसे राजा की बहुत याद आती है। सिपा सलार को नए राजा के दर्जा मिल जाता है। राजकुमारी शादी के बाद बहुत खुश होती है। वो हमेशा की तरह किंगडम में जाती है और लोगों की मदद करती है, उन्हें कपड़े, खाना सब कुछ देती है। लेकिन राजा बनने के बाद सिपा सलार बिल्कुल बदल जाता है। वो अपने सिपाहियों से गरीबों पर जुल्म करवाता है और छोटी छोटी बात पर सख्त से सख्त सज़ा देता है। राजा की इन हरकतों की खबर जब राजकुमारी तक पहुंचती है तो वो उससे बात करने के लिए जाती है, मगर जो वो आगे देखती है उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। राजा के कमरे में कोई और लड़की मौजूद थी। राजकुमारी समझ जाती है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। अगले दिन जैसे ही राजा दरबार में आता है, वो देखता है कि तख्त पर रानी पहले से बैठी हुई है, और उस दिन के बाद से राजकुमारी सिपा सलार से कह देती है कि वो अपने किंगडम के मामलात खुद देखेगी। ये सुनते ही सिपा सलार राजकुमारी को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ राजकुमारी मेहनत और लगन से अपने किंगडम के लिए काम करती है और तरक्की और भलाई के लिए नए प्लान्स बनाती है। दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन एक मेड राजकुमारी के लिए जूस लेकर आती है, मगर जैसे ही राजकुमारी जूस पीने लगती है, मेड उसे रोक देती है। तभी वो दिव्या को बताती है कि जूस में जहर है और किस तरह उसने राजा के बाथ टब में भी जहर मिलाया था सिपा सलार के दबाव में आके। लेकिन अब वो और गुनाह नहीं कर सकती। वो राजकुमारी से माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसके बच्चे सिपा सलार के कब्ज़े में थे। राजकुमारी बहुत परेशान होती है। उसे अपने बाबा की कमी महसूस होती है, जिन्होंने कभी उस पर कोई आंच भी नहीं आने दी थी। राजकुमारी कुछ सोचती है और चल पड़ती है। सुबह का सूरज जैसे ही तुलू होता है, सिपा सलार को सिपाही पकड़ लेते हैं। वो अपनी सफाई पेश करता है, चीखता चिल्लाता है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। थोड़ी मार कुटाई के बाद वो अपने जुर्म कबूल कर लेता है। राजकुमारी उसे बिल्कुल वैसी ही मौत देती है जैसी उसने राजा को दी थी। वो अपने किंगडम पर ध्यान देती है, एक बहुत अच्छी रानी बनती है और बहुत खुशी खुशी रहती है।